संसार के प्रत्येक व्यक्ति की बुद्धि से भूल तो अवश्य ही होती है, किंतु भूल को जीतने का प्रयत्न ही मनुष्य को महान बना देता है। कामना का दमन करो, उसे निकाल बाहर करो, मिथ्या अहंग को त्याग दें, तभी हमारी दृष्टि को ईश्वर का दर्शन हो जाएगा। नाम की कौन परवाह करता है, त्याग दो उसे। यदि भूखों के मुंह अन्न का कोर पहुँचने के प्रयास में नाम, संपत्ति, यहाँ तक कि सर्वस्व भी स्वाहा हो जाए तो तुम त्रिवार धन्य हो। हृदय ही विजयी होता है, मस्तिष्क नहीं। पुस्तकें और पांडित्य, योग और ज्ञान, ये सब तो प्रेम की तुलना में धूल के बराबर हैं। जब हम कामना की अनंत तृष्णा को सदा के लिए त्याग देंगे, तब हमें शुभ और अशुभ दोनों से ही छुटकारा मिल सकता है। भारत को कम से कम अपने सहस्त्र तरुण मनुष्यों की बलि की आवश्यकता है, पर ध्यान दो, मनुष्यों की, पशुओं की नहीं। परमेश्वर की दया से मनुष्य की मुक्ति का मार्ग लभ्य है। कार्य कारण का नियम एक बार शुरू होने पर कभी भी उसको तोड़ा नहीं जाना चाहिए। परमेश्वर ही अपनी दया से इसे तोड़ सकता है। बल ही जीवन है और दुर्बलता ही मरण है, यह एक रहस्य है। बल ही अनंत सुख है, चिरंतन और शाश्वत जीवन है, और दुर्बलता ही मृत्यु। सभी के आंतरिक प्रयास के बिना क्या कोई कार्य हो सकता है? उद्योगी पुरुष ही लक्ष्मी को प्राप्त करता है। आगे बढ़ते चलो, पीछे ताकने की कोई आवश्यकता नहीं है। अनंत शक्ति, अनंत उत्साह, साहस और धैर्य की आवश्यकता है, तब कहीं महान कार्य पूरा हो सकता है। तुमको अंदर से बाहर विकसित होना है। तुमको कोई न सिखा सकता है, न आध्यात्मिक बना सकता है। तुम्हारी आत्मा के सिवा और कोई गुरु नहीं है। इस संसार यंत्र से दूर न भागो, वरन इसके अंदर ही खड़े होकर कर्म का रहस्य सीख लो। भीतर रहकर कौशल से कर्म करके बाहर निकल आना संभव है। मनुष्य ही तो रुपया पैदा करता है, रुपये से मनुष्य पैदा नहीं होता है। यह भी कभी नहीं सुना है कि तू अपने मन और मुख को एक कर सके तथा वचन और क्रिया को एक कर सके, तो धन आप ही तेरे पास जलवत बह आएगा। हर काम को 3 अवस्थाओं में से गुजरना होता है: उपहास, विरोध और स्वीकृति। जो मनुष्य अपने समय में आगे विचार करता है, लोग उसे निश्चय ही गलत समझते हैं। इसलिए विरोध और अत्याचार हम सहर्ष से स्वीकार करते हैं, परंतु मुझे दृढ़ और पवित्र होना चाहिए और भगवान में अपरिमित विश्वास रखना चाहिए, तब ये सब लुप्त हो जाएंगे। हमारे जाति सोनित में एक प्रकार के भयानक रोग का बीज समा रहा है, और वह है प्रत्येक विषय को हंसकर उड़ा देना, गंभीरी का अभाव। इस दोष का संपूर्ण रूप से त्याग करो, वीर, श्रद्धा संपन्न हो जाओ। यदि तुम मेरे ही समान भारत की माता हो, तो उन व्यक्तियों को त्याग दो जो तुम्हारी प्रगति को रोकने का प्रयत्न कर रहे हैं। उनकी ओर मुड़कर भी नहीं देखो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। कुछ लोग समझते हैं कि उन्हीं का एकमात्र धर्म ऐसा है जो ईश्वर प्राप्ति का एकमात्र साधन है। ऐसे लोग अज्ञानी हो और वे दया के पात्र हैं। ये बच्चों, सबके लिए तुम्हारे दिल में दर्द हो। गरीब, मूर्ख, पददलित मनुष्यों के दुख का तुम अनुभव करो। संवेदन से तुम्हारे हृदय का स्पंदन रुक जाए, मस्तिष्क चकराने लगे, तुम्हें ऐसा प्रतीत हो कि हम पागल तो नहीं हो रहे हैं, तब ईश्वर के चरणों में अपना दिल खोल दो। तभी शक्ति, सहायता और अदम्य उत्साह तुम्हें मिल जाएगा। वो देश के शक्ति पुत्र, आओ मनुष्य बनो। उन पाखंडी पंडितों को ठोकर मार कर निकाल दो जो सदा से हमारी प्रगति में बाधक बन रहे हैं। वे कभी भी उदार नहीं हो सकते। आज हमारी जातियाँ परस्पर एक दूसरे से नफरत कर रही है, एक दूसरे पर अत्याचार ढा रही है। यही कारण है कि करोड़ों इंसान भारत की धरती पर केंचुए की तरह रेंग रहे हैं। संपूर्ण विश्व में भारतवर्ष ही धर्मगुरु के आसन पर बैठने का अधिकारी है। प्रेम से अलौकिक शक्ति मिलती है, प्रेम से भक्ति भावना की जागृति होती है। प्रेम ही ज्ञान है और प्रेम ही मुक्ति के मार्ग की ओर अग्रसर करता है। वास्तव में प्रेम ही तो एक उपासना है। उसी प्रकार सहानुभूति और सहायता प्राप्त करने पर मनुष्य तो दूर रहा, पशु पक्षी भी अपने बन जाते हैं। वायु के वायुत्व को
यम के यमत्व को अपने अपने स्थान पर रखकर छोड़ा है, अपनी अपनी सीमा से किसी को बाहर नहीं जाने देता है। इतना जान लेना, संसार में तू जीवित है या मर गया है, इससे तेरे स्वजनों को कोई विशेष हानि नहीं है। तू यदि कुछ धन संपत्ति जोड़कर जा सका तो देख लेना, तेरी मृत्यु से पहले ही उस घर में डंडेबाजी शुरू हो जाएगी। तेरी मृत्यु सैया पर तुझे सांत्वना देने वाला कोई नहीं है, स्त्री पुत्र तक नहीं। तुझे अपने शरीर को दृढ़ एवं सबल बनाना होगा तथा दूसरों को भी यही सिखाना होगा। देखता नहीं, मैं अभी भी प्रतिदिन व्यायाम करता हूँ। रोज सवेरे शाम घूमना, शारीरिक परिश्रम करना, शरीर और मन साथ ही साथ उन्नत होने चाहिए। सभी बातों में दूसरों पर निर्भर रहने से कैसे काम चलेगा। भारत माता ऐसे आगे बढ़ने वाले 1000 युवकों का बलिदान मांगती है, मस्तिष्क वाले मनुष्यों का, पशुओं का नहीं। चांदी के चमकते रुपये और स्त्रियों के क्षणभंगुर सौंदर्य से मोहित होकर इस दुर्लभ मनुष्य जन्म को कैसे खो रहे हैं। महामाया का कैसा आश्चर्यजनक प्रभाव है। माता महामाया रक्षा करो। ये कभी न सोचना कि आत्मा के लिए कुछ असंभव है, ऐसा कहना ही भयानक नास्तिकता है। यदि पाप नामक कोई वस्तु है तो यह कहना ही एकमात्र पाप है कि मैं दुर्बल हूँ अथवा अन्य कोई दुर्बल है। केवल शिक्षा शिक्षा शिक्षा। यूरोप के बहुतेरे नगरों में घूमकर और वहाँ के गरीबों की बात याद आती थी और मैं आंसू बहाता था। यह अंतर क्यों हुआ? जवाब पाया, शिक्षा। यदि तुम सचमुच मेरी संतान हो तो तुम किसी वस्तु से न डरोगे और किसी बात पर न रुकोगे। तुम सिंह तुल्य होगे। हमें भारत को आवश्यकता होने पर एवं अपने कार्य की सिद्धि के लिए आग में कूदने तक को भी तैयार रहना चाहिए। एक भाव लेकर सदा उसी में विभोर होकर रहो। सोते जागते सब समय उसी को लेकर रहो। तुम्हारा मस्तिष्क, स्नायु और तुम्हारे शरीर के श्रवण उसी के विचार से पूर्ण रहे। दूसरे सारे विचार छोड़ दो, यही सिद्ध होने का उपाय है। इस मानव शरीर की अपेक्षा और कोई बड़ा तीर्थ नहीं है। इस शरीर में जितना आत्मा का विकास हो सकता है उतना और कहीं नहीं। श्री जगन्नाथ जी का जो रथ है वह भी मानो इसी शरीर रूपी रथ का एक स्थूल रूप है। इसी शरीर रूपी रथ के अंदर ही हमें आत्मा का दर्शन करना होगा। पहले पाखंडी पंडितों को अपने देश से निकाल दो, फिर देखो किस तरह अन्य देश आगे बढ़ रहे हैं। हम भी उसी प्रकार बढ़ेंगे। आत्मा को अपने ही केंद्र में रहने दो, उसको बाहर मत झटको। मैं कहता हूँ जितनी शक्ति है पहले उतना ही कार्य करो। धन के अभाव में यदि कुछ नहीं दे सकता तो न सही, पर एक मीठी बात या 2 सदुपदेश तो उन्हें दे सकता है। क्या इसमें भी धन की आवश्यकता है? साधारणतः मनुष्य अपने दोषों और भूलों को पड़ोसियों पर लादना चाहता है। यह न जमा तो उन सबको ईश्वर के मत्थे मढ़ाना चाहता है, और इसमें भी यदि सफल न हुआ तो फिर भाग्य नामक एक भूल की कल्पना करता है और उसी को उन सबके लिए उत्तरदायी बनाकर निश्चिंत हो जाता है। पर प्रश्न यह है कि भाग्य नाम की यह वस्तु है क्या और रहती कहाँ है? हम जो कुछ बोते हैं बस वही पाते हैं। हम स्वयं अपने भाग्य के विधाता हैं। हमारा भाग्य यदि खोटा हो तो कोई दूसरा दोषी नहीं, और यदि भाग्य भी हो तो कोई दूसरा प्रशंसा का पात्र नहीं। वीकनेस इज सिन, दुर्बलता को ही पाप कहते हैं, क्योंकि इससे हिंसा तथा द्वेष आदि का जन्म होता है। इसलिए दुर्बलता का दूसरा नाम है पाप। जीवन का रहस्य भोग नहीं है, किंतु अनुभव के द्वारा शिक्षा प्राप्त करना है। लेकिन दुर्भाग्य, जिस समय वास्तविक शिक्षा केवल प्रारंभ ही होती है उसी समय चल देने की बारी आती है। केवल बुद्ध देव के धर्म ने ही प्राचीन रीति और नीतियों का विध्वंस किया था। भारत से उनके निर्मूल हो जाने का यही कारण है। वीर लोग ही वसुंधरा का भोग करते हैं, यह वचन नितांत सत्य है। वीर बनो, सर्वदा कहो मैं भय शून्य हूँ, मैं भय शून्य हूँ। सबको उपदेश दो, भय न करो, भय न करो। भय ही मृत्यु है, भय ही पाप है, भय ही नरक तथा भय ही अधर्म है। यदि हम कुछ नहीं कर सकते तो सच्चे तथा अकपटी बनने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि हम आदर्श का अनुगमन नहीं कर सकते तो अपनी दुर्बलता स्वीकार कर लें, पर उसे
हीन न बनाएं। मनुष्य प्रकृति के विरुद्ध युद्ध और संघर्ष करता है, अनेकों कष्ट भोगता है, लेकिन अंत में विजय प्राप्त करता है और अपनी मुक्ति प्राप्त कर लेता है। जब वह मुक्त हो जाता है तब प्रकृति उसकी दासी बन जाती है। यदि सब जीवों को आत्मवत देखो तो आत्मदर्शन होने में क्या शेष रह जाता है। आत्मदर्शन का अर्थ जड़ के समान, एक दीवार या लकड़ी के समान पड़ा रहना तो नहीं होता है। सच्चे सन्यासी तो अपनी मुक्ति की भी उपेक्षा करते हैं। जगत के मंगल के लिए ही उनका जन्म होता है। मनुष्य को सदैव अपनी कमियों एवं दुर्बलताओं को याद करते रहना चाहिए। उसकी दुर्बलताओं का प्रतिकार नहीं करना चाहिए। उसे अपने बल का स्मरण करा देना ही उसके प्रतिकार का उपाय है और उसमें जो अच्छाइयाँ एवं गुण है उनका भी स्मरण कराते रहना चाहिए। केवल मनुष्यों की आवश्यकता है और सब कुछ हो जाएगा, किंतु आवश्यकता है वीर्यवान, तेजस्वी, श्रद्धा संपन्न तथा अंत तक कपट रहित युवकों की। इस प्रकार के केवल 100 व्यक्तियों से ही संसार के भावों में परिवर्तन लाया जा सकता है। तपस्या जैसी कठिन है, निष्काम कर्म भी वैसा ही कठिन है। इसलिए औरों के मंगल के लिए जो लोग कार्य करते हैं उनके विरुद्ध तुझे कुछ कहने का अधिकार नहीं है। तुझे यदि तपस्या अच्छी लगती है तो किए जा, परंतु यदि किसी को कर्म ही अच्छा लगे तो उसे रोकने का मुझे क्या अधिकार है। तू क्या यही अनुमान किए बैठा है कि कर्म तपस्या नहीं है। आज इतिहास, साहित्य, पुराण आदि सभी शास्त्र मनुष्य को केवल डराने का ही कार्य करते हैं। जो मनुष्य से कह रहे हैं तू नरक में जाएगा, तेरी रक्षा का कोई उपाय नहीं है। यही कारण है कि नस नस में इतनी अवसन्नता प्रविष्ट हो गई है। दान के उचित अनुचित होने का निर्णय दान करने वाले के अभिप्राय से नहीं, वरन दान के फल से ही किया जाना चाहिए। बड़े काम में बहुत समय तक लगातार और असामान्य प्रयत्न करने की आवश्यकता होती है। यदि थोड़े से व्यक्ति असफल भी हो जाएं, तो भी उसकी चिंता हमें नहीं करनी चाहिए। संसार का यह नियम है कि अनेक नीचे गिरते हैं, कितने ही दुख पाते हैं तथा कितनी ही भयंकर कठिनाइयाँ सामने उपस्थित होती है एवं स्वार्थपरता तथा अन्य बुराइयों के साथ हृदय में घोर संघर्ष होता है। जबकि आध्यात्मिकता की प्रज्वलित अग्नि की आँच से इन सभी का विनाश होने वाला होता है। ढोल करताल बजाकर और उछल कूद मचाने से देश पतन के गर्त में जा रहा है। एक तो यह पेट का रोग और मरीजों का दल, और उस पर इतनी उछल कूद भला कैसे सहन हो सकेगी।